ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL हम कवर कर चुके हैं फॉर सिंगल IP एड्रेस। ठीक है जी। इसमें नेम बेस्ड का भी एक मेथड है और एक नंबर्ड मेथड है। दोनों की आपने एग्जांपल अभी देख ली है कि इन्हें कॉन्फ़िगर किस तरीके से किया जाता है। अब सेम यही चीज हमने रिपीट करनी है, लेकिन पहले और अब में फर्क ये होगा कि जो सोर्स IP एड्रेसेस या डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस हैं, अब वो सिंगल नहीं होंगे, बल्कि उनकी तादाद मल्टीपल होगी, एक से ज्यादा होंगे। अच्छा, पूरी ACL बड़ी आसान है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। समझने में भी आसान है और इम्प्लीमेंटेशन भी कोई खास मुश्किल नहीं है। और ACL की अहमियत के बारे में मैंने शायद पहले भी बात की थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ACL एक ऐसा टॉपिक है जो अब पूरे कोर्स में आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें ACL इस्तेमाल ना हो रही हो। और अगर हम इंडस्ट्री की भी बात करें तो इंडस्ट्री में भी आपका ACL से वास्ता बहुत ज्यादा रहेगा। खास तौर पे अगर आप आगे नेटवर्क सिक्योरिटी की फील्ड में चले जाते हैं तो तब भी इसकी बड़ी अहमियत है। हम अगर अपनी राउटिंग की या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात करें तो उसमें पॉलिसी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा टूल इस्तेमाल होता है वो ACL ही है, तो इसकी बड़ी अहमियत है। लिहाजा ACL पे आप लोगों की बड़ी अच्छी ग्रिप होना जरूरी है। ठीक है, तो जनाब अब हम ये शुरू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको टास्क ये दिया जाए, अभी वाले टास्क तो थोड़े जरा सिंपल थे, अब जरा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर आपको ये कहा जाए कि 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.100 ये टोटल कितने IP एड्रेस बनते हैं? 100 IP एड्रेस बनते हैं। ये सोर्स IP है और कितने हैं? 100 IP एड्रेस है। ये 100 IP एड्रेस जो है वो मुझे डिनाई करना है। ये 100 सोर्स IP एड्रेस है जिसको मुझे डिनाई करवाना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ सोर्स IP की बात हो रही हो तो आपको पता है स्टैंडर्ड ACL होती है। सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस हो और प्रोटोकॉल भी हो तो एक्सटेंडेड ACL होती है। अगर मैं कहूं जी ये 100 IP एड्रेस है और डेस्टिनेशन में भी कोई 50 IP एड्रेस हैं जिनको मैं चाहता हूं वो पिंग ना हो, ये 100 IP कुछ 50 IP एड्रेसेस को पिंग ना कर सकें, टेलनेट ना कर सकें या HTTP ना कर सकें, अब जरा ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आप फिलहाल सिर्फ फोकस सोर्स पे रखें और जेन में एक्सटेंडेड ACL को ही रखें। ठीक है, वो एक्सटेंडेड पे बाद में आएंगे। तो ये 100 IP एड्रेस आपने क्या करना है? डिनाई। आपको अभी क्या आता है ACL में? सिंगल IP को। तो अगर मैं कहूं जी एज सिंगल IP, अगर आपने सिंगल IP के तौर पे अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट करना हो तो ये कितने IP हैं? 100। आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? यानी आपको एक ACL में सीक्वेंस कितने बनाने पड़ेंगे? 100। एक लाइन में एक IP होगा, यानी 1 वाला फिर 2 वाला फिर 3 वाला, 100 IP लिखने पड़ेंगे। तो एक IP तो आपने खुशी खुशी लिख लिया था, एक सीक्वेंस, 2 सीक्वेंस, 3 सीक्वेंस, लेकिन 100 सीक्वेंस कॉन्फ़िगर करते हुए आप उतने खुश बिल्कुल नहीं होंगे जितने के आप अब तक थे। 100 तो दूर की बात है, 50 IP भी हम मुश्किल ही है कि कर रहे हो। उसमें आप ये कहेंगे ना सर आज अगर मैंने 100 कर दिया तो कल को आप कहेंगे जी क्लास C का एक पूरा नेटवर्क, उसमें 254 IP होते हैं, तो जरा 254 IP तो डिनाई करके दिखाओ। फिर क्लास B में चले गए तो बात और बढ़ जाएगी, उसमें तो 65,534 IP होते हैं। कल को आप कहेंगे जी 65,000 IP डिनाई कर दो, मैं बैठ के लाइन ही लिखता रहूंगा। और क्लास A में तो इंतहाई हो जाएगी, 2.25 करोड़ IP एक नेटवर्क में होते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं 2.25 करोड़ नहीं, बस इसमें से ना 1 करोड़ IP डिनाई कर दो। 1 करोड़ लाइनें बैठ के कौन लिखता रहेगा? ये तो इम्पॉसिबल बात है। इसका फिर कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। यानी अब IP नहीं बल्कि रेंज ऑफ IP एड्रेसेस को डिनाई करने की बात हो रही है।
आईपी एड्रेस को डिनाई करने की नहीं, बल्कि रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को डिनाई करने की बात हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब तो है जी, पॉसिबल तो है, मुमकिन है। आप ACL में रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को बिल्कुल डिनाई भी कर सकते हैं और परमिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है? क्या तरीकाकार कुछ यूं होगा, यानी मैं यूं लिखूंगा एक्सेस डैश लिस्ट, ये ऊपर वाले टास्क की बात हो रही है, नंबर रख ले 2, फिर कहें डिनाई, फिर कहें 192 168 1.1, आगे आप इसी तरीके से स्पेस दें 192 168, ठीक है जी, 1.100। ये मैंने अभी इसमें क्या करने की कोशिश की, अगर आप गौर करें, वो आपको याद है DHCP में आप एक्सक्लूड करते थे एड्रेसेस को, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती थी रेंज का पहला एड्रेस आप पहले लिख देते थे, फिर स्पेस देके आखिरी एड्रेस, तो वो पूरी रेंज एक्सक्लूड हो जाती थी। तो क्या ACL में भी इसी तरह की कोई चीज है कि आप शुरू में रेंज का पहला एड्रेस और उसके बाद रेंज का आखिरी एड्रेस मेंशन कर दें तो वो डिनाई हो जाएगी वो रेंज? काश ऐसा होता, मैं भी इस चीज का मुंतजिर हूं, और आप लोगों के लिए भी दुआ है कि अभी तक तो नहीं हुआ, आइंदा मुस्तकबिल में हो जाए ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके, लेकिन आज तक ऐसा कोई सोल्यूशन आया नहीं है। अभी तक ACL में इस तरह की सहूलत मुयस्सर नहीं है। मैंने आपको ये कहा रेंज बन जाती है, लेकिन रेंज बनाने का ये तरीका नहीं है कि पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस लिख दो, आगे वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा, ऐसा नहीं होता। फिर आप कहेंगे अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो फिर ACL में रेंज कैसे बनती है? चलें जी, उस पे बात कर लेते हैं, ACL में रेंज कैसे बनती है। सबसे पहले तो जितनी ACL हमने अब तक पढ़ ली है, अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे ACL शुरू की थी, और मैंने उस दिन भी कहा था मैं ACL का तारुफ करा रहा हूं, अभी इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं आपको बताई, और अभी तक मैंने ACL की डेफिनेशन आपको नहीं बताई। यानी आपसे इंटरव्यू में किसी जगह किसी इम्तिहान में अगर कोई पूछ ले व्हाट इज एन ACL या व्हाट इज एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? ACL क्या होती है, आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जितना हमने अब तक ACL के बारे में पढ़ा है, इंप्लीमेंट किया है, कोई जेहन में आता है जी कोई इसका जवाब क्या आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंडीशंस अप्लाई करने के लिए और एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिल्टर है, फिल्टर अप्लाई करने के लिए, और बस ये जेहन में आया आपके भी? अच्छा, वैसे ज्यादातर आपने जितने जवाब दिए हैं ना, इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक लफ्ज बन सकता है इनका, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। आमतौर पे जो ACL का पहला इंप्रेशन हमारे सामने आता है ना, जो हमारे दिमाग में जो चीज जो तस्वीर बनती है, वो यही होती है कि नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए ना, या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम ACL का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको गलत बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ACL की एक मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। ACL की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, बड़ी आसान सी है। मिसाल के तौर पे एक कागज अगर यहाँ मेरे पास पड़ा हो, उस कागज पे मैं 5 लोगों के नाम लिख दूं, सिर्फ 5 लोगों का नाम लिख दिया और रख दिए, तो लिस्ट हो गई ना, वो एक 5 लोगों के नामों की लिस्ट हो गई। तो उस लिस्ट का मतलब क्या है? उसके बहुत सारे मतलब नहीं हो सकते। हो सकता है जी मैंने इन 5 लोगों को गिफ्ट देना हो, या इन 5 लोगों का एग्जाम बुक करना हो, इन 5 लोगों को लंच पे लेके जाना हो, या इन 5 लोगों को फैंटी लगानी हो। कितने मतलब निकल सकते हैं, बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। बिल्कुल यही हाल ACL का भी है। ACL का भी एग्जैक्टली यही हाल है। ACL is a list of IP addresses and network IDs। ACL IP addresses की लिस्ट, IP addresses और नेटवर्क IDs की लिस्ट का नाम है। नेटवर्क ID समझते हैं ना आप लोग क्या होती है? नेटवर्क ID का पता है ना? तो IP अभी तक तो आपके सामने सिर्फ IP एड्रेस ही आए हैं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि ACL IP एड्रेसेस और नेटवर्क IDs की लिस्ट का नाम है, और उस लिस्ट के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें डिनाई कर दें, फिल्टर कर दें, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दें, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, इसको मैं अब आपके सामने यहाँ पे
लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। जो मैंने अभी बोला है ये सारी बात मैं आपके सामने यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ। ACL की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है वो जी आपके सामने है। ACL is a list of IP addresses and network IDs. ACL is a list of IP addresses and network IDs. आप अगर किसी को इतना सा भी जवाब दे देते हैं तो वो काफी है। Access control list. ACL is a list of IP addresses and network IDs. It can be used for पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, जिसको पीबीआर कहते हैं। हमारी वक्तन फवक्तन इस पे बात होती रहती है, आगे चल के आपने इसको पढ़ना भी है, पीबीआर को इंप्लीमेंट भी करना है। तो एसीएल आईपी एड्रेसेस और नेटवर्क आईडीज की लिस्ट का नाम है। इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने नेटवर्क की कुछ डिवाइसेस के लिए कहते हैं इनको ज्यादा रिसोर्सेज दे दो, इनकी बैंडविड्थ बढ़ा दो, फलां की बैंडविड्थ कम कर दो, ठीक है, फलां के पैकेट जो है किसी क्यू में नहीं खड़े होने चाहिए, इनको वेट नहीं कराना, ठीक है। इस तरह के फीचर जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस। मैंने शायद इस क्लास में पहले मिसाल दी और नहीं दी तो मैं अब दे देता हूं, ठीक है। लेट से क्वालिटी ऑफ सर्विस की मिसाल ये है कि एक रोटी है, शायद क्लिक कर जाए दोबारा, मैंने इस क्लास में अगर जिक्र किया हुआ है, एक रोटी है और खाने वाले 3 लोग हैं, एक रोटी है और खाने वाले 3 लोग हैं, ठीक है जी। एक तो उनमें से मैं भी हूं, एक जवाद साहब भी हैं, एक हसन को रख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं, जवाद साहब और हसन, हम 3 लोगों ने वो रोटी खानी है, ठीक है। अब हम जी किसी समझदार से फैसला करा लेते हैं कि ये इस रोटी की तकसीम 3 लोगों में किस तरीके से होनी चाहिए। वो कहेगा 3 बराबर हिस्से कर लें आप, ठीक है जी, और आप ये खा लें 3 बराबर हिस्से करके। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस की डेफिनेशन से ये तकसीम मुनासिब नहीं है, ठीक है। ये तकसीम बिल्कुल, यानी रोटी के 3 बराबर हिस्से करके अगर आप हम तीनों में बांट देंगे तो ये सही तकसीम नहीं होगी। इसमें देखा यह जाएगा कि किसकी गिजा की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, फिर उसके बाद जवाद साहब को, और फिर हसन। अक्सर लोग ऐसे होते हैं देखने में दुबले पतले होते हैं लेकिन वो रोटी सबसे ज्यादा खा जाते हैं और उन्हें बड़ा खुशकिस्मत समझा जाता है, मोटे ही नहीं होते, खाते सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। हसन मुझे लग रहा है उन्हीं में से है वैसे, ठीक है जी। बहरहाल क्योंकि देखने में दुबला पतला है तो होना ये चाहिए कि रोटी का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, उससे छोटा जवाद साहब को, और सबसे कम जो है वो हसन को देना चाहिए, ठीक है। ये है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतने रिसोर्सेज दिए जाएं। और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस उस वक्त फेमस हुआ था, उस वक्त इसकी अहमियत बढ़ी थी जब दुनिया में वॉइस ओवर आईपी और वीडियो ओवर आईपी का कॉन्सेप्ट आया था। पहले हमारी बैंडविड्थ डेटा के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अब बैंडविड्थ वही थी, वॉइस ने भी उधर से जाना शुरू कर दिया, वीडियो ने भी उधर से जाना शुरू कर दिया। तो फिर देखा गया कि यार रिसोर्सेज बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। वीडियो को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वॉइस को उसके बाद रिसोर्सेज मिलने चाहिए, और जो हमारा डेटा है, लेट से एचटीटीपी का डेटा है, टेलनेट का डेटा है, इसकी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको कम बैंडविड्थ भी दे दें तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो आप अपने रिसोर्सेज की जो तकसीम कर रहे होते हैं, आप अपने, कुछ कहना तो नहीं आप, ठीक, आप अपने, यानी वो मैंने कहा शायद वो कह रहा हूं सबसे ज्यादा रोटी मुझे देनी चाहिए, गलत कर दिया आपने, ठीक है। तो बहरहाल आप अपने रिसोर्सेज की जो तकसीम करते हैं वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस कहलाती है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी आप एसीएल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपने अभी इमीडिएटली एसीएल के बाद जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है नेट पैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका जिक्र उस वक्त आपके सामने हुआ था जब मैंने पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आपको पढ़ाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट और उसकी कम से कम डिफरेंशिएट आपको करना याद है कि कौन से आईपी प्राइवेट होते हैं और कौन से पब्लिक। तो एक नेट पैट अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ, या आप पढ़ेंगे, तो इसमें भी ये इस्तेमाल होता है। एडवांस्ड वेरिफिकेशन कमांड्स, ठीक है जी।
अभी आपके सामने ऐसी कोई चीज नहीं आई, लेकिन आएगी। वेरिफिकेशन कमांड तक में ACL इस्तेमाल होती है। और एंड में मैं लिख देता हूं एंड सिक्योरिटी एज वेल, सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारे ज़हन में होता है ACL है ही सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ACL की बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें एक सिक्योरिटी भी है, उनमें एक फिल्टरिंग भी है। अच्छा, ये फिल्टरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इसको हम एक ही खाते में रखेंगे, एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो बाकी और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं ACL के, ठीक है, जो हम वक्तन फवक्तन करेंगे। तो बुनियादी चीज ये है जी, ACL IP एड्रेसेस और नेटवर्क आईडीज की लिस्ट का नाम है। इस लिस्ट में IP एक एक करके भी ऐड हो सकता है, और इस लिस्ट में IP एड्रेसेस को रेंज की शक्ल में भी ऐड कराया जा सकता है। और ACL में IP एड्रेसेस को रेंज की शक्ल में कैसे ऐड कराया जा सकता है, ये हमारा इस वक्त का मुद्दा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड, वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड टू डिफाइन range of IP addresses and network IDs and network IDs. Wildcard mask is used to define range of IP addresses and network IDs in an ACL. ACL में IP एड्रेसेस और नेटवर्क आईडीज की रेंज डिफाइन करने के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले दिन जब वाइल्ड कार्ड मास्क का तारुफ आप लोगों को करवाया था, तो वो इसी तरह से करवाया था। एक तो मैंने कहा था जी, सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। सबनेट मास्क नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स डिफाइन करता है, और वाइल्ड कार्ड मास्क उलट है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइन करता है, ठीक है जी। और वाइल्ड कार्ड मास्क का जो मकसद है, ठीक है जी, वाइल्ड कार्ड मास्क का जो मकसद है वो रेंज ऑफ IP एड्रेसेस को डिफाइन करना है। ये जुमला मैंने पहले दिन भी बोला था। आज अब वो वक्त आ गया है कि हम देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड मास्क रेंज ऑफ IP एड्रेसेस डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कैसे होता है। आज अब हम ये चीज सीख भी लेंगे। तो चलें जी, जरा शुरू करते हैं इस चीज को सीखना कि वाइल्ड कार्ड मास्क किस तरीके से रेंज ऑफ IP एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को ACL में डिफाइन करने के काम आएगा। हम एक ही लाइन लिखेंगे और सैकड़ों, हजारों, लाखों IP एड्रेसेस या तो परमिट हो जाएंगे या डिनाई हो जाएंगे, क्योंकि ACL में हम परमिट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा पॉइंट है मेरे ज़हन में है, कहीं निकल ना जाए, फिर तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क सीख ही ले, क्योंकि इसके बाद और कोई चीज ज़हन में रहनी नहीं आपके। एक ACL में ना एक ही टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, और ये वाइल्ड कार्ड मास्क वाला ही है। मैं पहले ही खबरदार कर दूं, इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट कहीं स्किप ना हो जाए, वो मैं शायद बहुत सारे लोगों के ज़हन में हो, मैं उसका जवाब दे देता हूं। जब आप कोई सी भी ACL बनाते हैं, स्टैंडर्ड वाली या एक्सटेंडेड वाली, जैसे ही आप ACL क्रिएट करते हैं, एंड पे एक लाइन ऐड हो जाती है खुद से, इम्प्लिसिट डिनाई वाली, और वो सारा कुछ डिनाई कर देती है, और आपको उसको काउंटर करना पड़ता है किसके साथ, परमिट एनी के साथ या परमिट IP एनी के साथ। ऐसे ही है। तो दिमाग में आता है ये लाइन क्यों ऐड की जाती है, क्या ये कोई बग है, कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, ठीक है, ऐसा किया क्यों जाता है कि वो डिनाई एनी या इम्प्लिसिट डिनाई एंड पे क्यों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके ज़हन में भी आया हो, तो उसका जरा जवाब सुन लें आप। देखिए, मैंने जो पॉलिसी आपको बनाने के लिए दी थी ना, वो अपने आप में एक अजीब सी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने कहा था एक को डिनाई करना है, बाकी सबको परमिट करना है। टेक्निकली ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में एक चौकीदार रखना है। आपके घर में कितने अफराद रहते होंगे, 5, 6, 7, 8, ठीक है जी, तो इतने लोग होंगे, चलो 10 कर लेते हैं। अब आपने उस नया चौकीदार आया और उसको आपने समझाना है कि भाई ये 10 हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इनको यानी टेक्निकली घर में इनको इजाजत के बगैर या इनको आने की इजाजत होनी चाहिए। दुनिया की आबादी 8 अरब के करीब है ना, 8 अरब में से वो 10 लोग हैं जिनको आपने परमिट करना है, बाकियों को आपने परमिट नहीं करना, ठीक है। तो मेरी एक्चुअल पॉलिसी क्या है, 10 लोग परमिट होंगे, बाकी परमिट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये पॉलिसी बनाने का एक तरीका ये है कि आप डिनाई करेंगे, 8 अरब में से 10 माइनस कर दें, तो 7 अरब कितने करोड़, इतने लाख, ठीक है जी, इतने हजार, कितने 100 जो है वो
बनते हैं। इतनी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, डिनाई 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 डिनाई। 8 अरब में से 10 कम, इतनी लाइनें आपको डिनाई की लिखनी पड़ेंगी। और एंड पे आप क्या लिखेंगे? परमिट एनी। बाकी जो बचे उन्हें क्या कर दो? परमिट। तो ये अजीब सा सोल्यूशन नहीं है? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका आसान हल क्या था? आप उन 8 को कहते या 10 को, ये 10 लोग हैं इनको परमिट कर दो, और बाकी आपको कहना भी नहीं पड़ना था, खुद ब खुद डिनाई हो जाने थे। एक्चुअल पॉलिसी तो ये होती है, आप अपने नेटवर्क में गिने चुने लोगों को एक्सेस देंगे और बाकी सबको तो आप रोक ही रहे होंगे। टेक्निकली आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं ये 5 या ये 10 हैं जिन्हें परमिट करने, बाकी सारे खुद ब खुद डिनाई हो जाते हैं। इसका मतलब है हम ज्यादातर जो पॉलिसी बना रहे होते हैं वो परमिट के लिए होती है। यानी आप अपने नेटवर्क की एक्सेस चंद लोगों को दे रहे होंगे, इसको परमिट कर दो, इसको परमिट कर दो, और बाकी सारे खुद ब खुद डिनाई हो रहे होंगे। इम्प्लिसिट डिनाई कोई बग नहीं है, बल्कि ये तो किसी नेमत से कम नहीं है। बड़ी अच्छी बात है जी। भाई देखो, जैसे ही ACL क्रिएट होगी तो क्या होगा? इम्प्लिसिट डिनाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, तो बंद हो जाएगी एक्सेस, और फिर जिसको एक्सेस देनी है सिर्फ उसको परमिट करेंगे। तो ज्यादातर जो पॉलिसी हम बना रहे होते हैं उसमें चंद एक को परमिट करते हैं, अक्सरियत को डिनाई करना होता है, और डिनाई की लाइन बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है। ठीक है, अगर आपने पॉलिसी उलट बनानी है तो आपको फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। चंद एक को आप डिनाई करते हैं और बाकियों को फिर आप कहते हैं परमिट एनी के, बाकी सबको परमिट कर दो। तो वो एक अच्छी चीज है। ठीक है जी, और ये तो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी किस किस्म की है। अगर तो इसी तरह किया कि अक्सरियत को डिनाई करना है और चंद एक को परमिट करना है, तो आप चंद एक को परमिट करेंगे, अक्सरियत खुद बहुत डिनाई हो जाएगी। तो उसकी स्टोरी ये है। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब ACL में वाइल्ड कार्ड मास्क का जो रोल है उसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मिसाल अब यहाँ पे एक देता हूँ। ACL जब हम लिखते हैं ना, कोई सी भी ACL, हम स्टैंडर्ड ACL की भी बात करने लगे, तो उसका फॉर्मेट यूं है, मैं कहता हूं जी एक्सेस डैश लिस्ट, और उसके बाद 1, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है 1, और उसके बाद मैं कहता हूँ डिनाई, फिर लिखते हैं जी 192 168 1.1 लिख देता हूँ, फिर लिखता हूँ 0.0.0.0। ठीक है, ये इस लाइन से क्या नतीजा क्या निकलेगा? सादी सी लाइन है। मैंने इसमें एक आईपी को डिनाई किया, एक सिंगल आईपी को डिनाई किया। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ACL में जो ये वाली जगह बनी हुई है, ये यहां पे सिर्फ दो चीजें लिखी जा सकती हैं, या तो यहां सिंगल आईपी एड्रेस आता है, या इस जगह पे वैलिड नेटवर्क आईडी लिखी जा सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जगह किसके लिए बनी हुई है? सिंगल आईपी के लिए या नेटवर्क आईडी के लिए। और उसके बाद जो ये चीज है, ये जगह बनी हुई है वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने के लिए। इसके अलावा यहां पे और कोई चीज नहीं लिखी जा सकती। ACL में या तो आप पहले सिंगल आईपी लिख सकते हैं या नेटवर्क आईडी लिख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं। सिंगल आईपी, नेटवर्क आईडी, और उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क। और ये हर चीज वैलिड होनी चाहिए, वैलिड सिंगल आईपी, वैलिड नेटवर्क आईडी, वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क। अब जरा पहले वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क को भी समझ लें। आपको वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करना आता है ना? आता है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं 192.168.1.0/24, ये एक नेटवर्क आईडी है। इसका जरा सबनेट मास्क तो पहले बताएं। 255.2 सबनेट मास्क कह रहा हूं, 255.255.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक आपने बताया। ठीक है, तो यानी आपको पता है कि इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट होता है। सबनेट मास्क को इन्वर्स कर दें, तो लिहाजा हम इसको इन्वर्स मास्क भी कह सकते हैं, इस वाइल्ड कार्ड मास्क को बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने नेटवर्क आईडी लिखी है, ठीक है, इस नेटवर्क आईडी में इस नेटवर्क आईडी का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है इसकी? 192.168.1.255। ये ऊपर ब्रॉडकास्ट आईडी है और नीचे
नेटवर्क आईडी, जरा ब्रॉडकास्ट आईडी में से नेटवर्क आईडी को माइनस तो करें। 192 माइनस 192 0, 168 माइनस 168 0, 1 माइनस 1 0, 255 माइनस 0 255। क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो अगर ये वाइल्ड कार्ड मास्क है तो फिर इसका मतलब है ये भी वाइल्ड कार्ड मास्क है। ये बिल्कुल वाइल्ड कार्ड मास्क है। वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने का एक नया तरीका आपको पता लग गया है। ब्रॉडकास्ट आईडी में से नेटवर्क आईडी को माइनस करें तो तब भी वाइल्ड कार्ड मास्क आता है। ये मैथमेटिकली भी ठीक है और लॉजिकली भी ठीक है। वो कैसे? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान क्या होता है? होस्ट, यूजर्स, आईपी एड्रेसेस। बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान होते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने पे क्या निकलेगा? यूजर्स, होस्ट, ठीक है जी, और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो बिल्कुल ठीक हो गया। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट ही डिफाइन करता है। तो इनका डिफरेंस निकालने पे होस्ट ही निकलना चाहिए, होस्ट की बिटें ही निकलनी चाहिए। तो वाइल्ड कार्ड मास्क भी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को ही डिफाइन कर रहा होता है। तो ये लॉजिकली भी ठीक है, मैथमेटिकली भी ठीक है। आप सबनेट मास्क पलटा के भी वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं जी, ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी का डिफरेंस निकाल के भी आप वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो तरीका अभी आपने सीखा है ना, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। ये जरा वाइल्ड कार्ड मास्क को एसीएल में यूज करते हुए थोड़ा ज़हनी तौर पे बंदे को सुकून रहता है इस मेथड से, ठीक है? तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। ले जी, मैं आपके सामने एक एसीएल बना रहा हूं, रेंज इसमें कवर होने लगी है, जरा देखिएगा। और कैसे कवर होती है अभी समझ आ जाएगी। एक्सेस डैश लिस्ट 5 तो स्टैंडर्ड वाली हो गई ना। उसके बाद लिखता हूं डिनाई 192.168.1.0। मैंने आपको क्या कहा था, ये जगह क्या लिखने के लिए है? या तो सिंगल आईपी लिख सकते हैं अब यहाँ पे, या यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिखी जा सकती है। तो ये जो पिछले वाले पेज पे नेटवर्क आईडी लिखी थी, ये वही है ना, 192.168.1.0, ये नेटवर्क आईडी है। और इसके आगे क्या लिखा जाता है? वाइल्ड कार्ड मास्क। इस नेटवर्क आईडी का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बताया था आपको? 0.0.0.255। ये एक लाइन लिखने का नतीजा आपको पता है क्या निकलेगा? इस एक लाइन को लिखने का नतीजा कुछ यूं निकलेगा। सिस्टम इसको कुछ इस तरीके से हैंडल करेगा, इस तरीके से पढ़ेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क का पहला ऑक्टेट क्या है? 0। ये आपका ये वाला एड्रेस ना स्टार्टिंग एड्रेस कहलाता है। नेटवर्क आईडी रेंज का स्टार्टिंग एड्रेस ही होता है, और रेंज खत्म कहां पे होती है? ब्रॉडकास्ट आईडी पे। नेटवर्क आईडी से रेंज शुरू होती है और ब्रॉडकास्ट आईडी पे रेंज खत्म होती है। क्या मैंने ये नई बात की है? पहले से पता नहीं? पहले से पता है, ठीक है जी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का पहला ऑक्टेट 0 है। ये जो आपकी नेटवर्क आईडी का पहला ऑक्टेट है, या स्टार्टिंग एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट है, इट विल रिमेन फिक्स्ड। अगर ये 0 है ना, तो ये फिक्स रहेगा, फ्रीज हो जाएगा, यहाँ लॉक हो जाएगा, ये नहीं हिलेगा। यानी 192 ही रहेगा। दूसरा ऑक्टेट क्या है? 0। इसका मतलब है इसका दूसरा ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा? लॉक, फ्रीज हो जाएगा, ये नहीं हिलेगा, 168 ही रहेगा। इसका थर्ड ऑक्टेट क्या है? 0। इसका थर्ड ऑक्टेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी 192.168.1 तक ये क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन इसका फोर्थ ऑक्टेट 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका चौथा ऑक्टेट फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा। और पता है कहां से लेकर कहां तक वेरी करेगा? ये वेरी करेगा 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? 192.168.1.0, 192.168.1.1, 1.2, 1.3, कहां तक? 255। ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 256। तो ये एक लाइन लिखने से पता है कितने आईपी डिनाई हो जाएंगे? 256। कितने कॉम्बिनेशन डिनाई हो जाएंगे? 256। नेटवर्क आईडी से लेकर ब्रॉडकास्ट आईडी तक 256 कॉम्बिनेशन एक लाइन में डिनाई हो जाएंगे। 256, मैं भी बात पहले मुकम्मल कर लूं फिर बताता हूं। 256 कॉम्बिनेशंस एक लाइन में डिनाई हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिखूं 170, यानी पहले लिखेंगे आप एक्सेस लिस्ट 2 कर लें, डिनाई 172.16.0.0,
0.0.255.255, ये क्या चीज है? वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास बी है ना, तो ये क्लास बी वाला वाइल्ड कार्ड मास्क है। मैंने आपको कहा था यहां पे या तो सिंगल आईपी हो सकता है या नेटवर्क आईडी, और ये नेटवर्क आईडी है, ये सही वाली नेटवर्क आईडी है। वाइल्ड कार्ड मास्क का पहला ऑक्टेट क्या है? 0, इसका मतलब है इसका पहला ऑक्टेट फिक्स रहेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क का दूसरा ऑक्टेट क्या है? 0, इसका मतलब है इसका दूसरा ऑक्टेट क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन तीसरा ऑक्टेट नॉन जीरो है, इसका मतलब है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा। कहां से कहां तक? 0 से 255 तक। इसका चौथा ऑक्टेट भी वेरी करेगा, कहां से कहां तक? 0 से 255 तक। यानी तीसरा और चौथा ऑक्टेट कहां से कहां तक वेरी करेंगे? 0 से 255 तक। इन दोनों ऑक्टेट्स के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो तो हमें अच्छे तरीके से याद है, 65,536 बनते हैं नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी को मिला के। माइनस करने, -2 करने पे फिर 34 हो जाते हैं। इसमें तो शामिल है नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी शामिल है, यानी नेटवर्क आईडी से लेकर ब्रॉडकास्ट आईडी तक। अच्छा एक और बात बताऊं, नेटवर्क आईडी में वाइल्ड कार्ड मास्क को अगर ऐड कर दिया जाए तो पता क्या आता है? ब्रॉडकास्ट आईडी। रेंज वहां पे खत्म होती है। तो या ये एक लाइन लिखने का नतीजा निकलेगा 65,536 आपके जो कॉम्बिनेशन है नेटवर्क आईडी से लेकर ब्रॉडकास्ट आईडी तक डिनाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यूं कर लूं 1.0.0.0 क्लास ए है ना, ठीक है जी, और यहां पे मैं करता हूं 0.255.255.255, पहला ऑक्टेट फिक्स रहेगा, दूसरा ऑक्टेट 0 से 255, तीसरा 0 से 255, चौथा 0 से 255। ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 16,777,216, 2.25 करोड़, 16.8 मिलियन। ठीक है, ये एक लाइन लिखने का नतीजा क्या निकलेगा? 2.25 करोड़ एड्रेसेस या कॉम्बिनेशन एक लाइन लिखने से क्या हो जाएंगे? डिनाई हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का जो ऑक्टेट 0 होता है स्टार्टिंग एड्रेस का, वो ऑक्टेट जो है वो मूव नहीं करता, वो फिक्स रहता है। जो नॉन जीरो वाले ऑक्टेट हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज, क्या इन ऑक्टेट्स में कोई सा भी नंबर लिखा जा सकता है? यानी आपको ये फील हो रहा होगा ना, जिस तरह आप कह रहे हैं ये 0 से 255 तक जाएगा, तो मैं इधर 254 लिख दूं तो ये 254 तक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क होना जरूरी है, और वो निकलता है ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के डिफरेंस से। तो यहां पे वही वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा जा सकता है जो ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के डिफरेंस से निकला हो। यहां पे कोई सा भी नंबर उठा के आप नहीं लिख सकते। अब जो सवाल ज़हन में आ रहा है, आप कहेंगे सर ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें समझ ही आई है कि या तो आप सिंगल आईपी डिनाई या परमिट कर सकते हैं, या फिर पूरे का पूरा नेटवर्क। और अगर हमें 100 करने हो, हमें 10 करने हो, 50 करने हो, तो क्या करेंगे? क्या उसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है? यानी मेरी बातों से अभी तक तो यही समझ आ रहा है कि या सिंगल आईपी डिनाई कर लो या फिर साबित पूरे का पूरा नेटवर्क डिनाई कर लो। ठीक है जी, और हमारी रिक्वायरमेंट अगर उसके दरमियान की हो तो वो तो फिर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, और हमारी रिक्वायरमेंट उसके दरमियान ही होगी। हमें 50 आईपी, 40 आईपी, 30 आईपी, ठीक है जी, 100 आईपी हमें तो इस तरह से डिनाई करने होंगे। क्या उसका भी सोल्यूशन है? उसका भी सोल्यूशन मौजूद है, और मजे की बात, आपको सोल्यूशन आता है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। ये पेन मैंने आपके हाथ में भी देखा, ये वही जादू वाला पेन है। आपने एक सवाल ठीक किया था एक जमाने में, तोहफा मिला था, आपको याद है इनको वो ये तोहफा क्या करने में मिला था? सबनेटिंग का क्वेश्चन ठीक किया था। सबनेटिंग तो याद ही होगी आपको। तो अब सबनेटिंग से कुछ याद आता है? यानी ये क्लास सी का एक पूरा बड़ा नेटवर्क है, क्या इसके छोटे छोटे हिस्से बन सकते हैं? बन सकते हैं। छोटे छोटे सबनेट्स बन सकते हैं? बन सकते हैं। आपकी वो जो थोड़े आईपी वाली रेंज है वो क्लास फुल नेटवर्क में ना पूरी आ रही हो, सबनेट में तो आ सकती है, सबनेट में आ सकती है, और आप उसके करीब पहुंच सकते हैं। इत्तेफाक से पूरे साइज का सबनेट भी निकल सकता है, और उसके करीब करीब तो आप आ ही सकते हैं। और जो फालतू एड्रेस होंगे चांद एक, उनके लिए बंदा सिंगल आईपी डिफाइन कर लेता है।
कोई ऐसा सोल्यूशन जेन में आ रहा है? सोल्यूशन यही है और प्रॉपर सोल्यूशन यही है, पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होता है। लो जी, आज आपके लिए एक ऐसा अच्छा दिन है। जो सब बैटरी ले आए जरा, ये खत्म होने वाली है। तो आज एक ऐसा दिन है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम अनकरीब जो है वो क्या करने वाले जी, आपको मैं सबनेटिंग का शॉर्टकट सिखाऊंगा। सबनेटिंग के शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं, तो आज आपको सबनेटिंग का एक शॉर्टकट भी पता लग जाएगा, जिसके बाद आप डेफिनेटली ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टोटका प्रूफ होते हैं। इसमें एक उसूल याद रखिएगा, जब सबनेटिंग में नेटवर्क की बिट्स बढ़ती हैं ना, जब सबनेटिंग में नेटवर्क की बिट्स बढ़ती हैं, अगर वो दो डिफरेंट ऑक्टेट्स में आ रही हो ना, यानी एक बिट तीसरे ऑक्टेट में है तो एक बिट चौथे में है, या एक तीसरे में और दो चौथे में है, तब मुश्किल हो जाता है, तब टोटके नहीं लगते, तब फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कहानी एक ऑक्टेट के अंदर ही हो ना, वो तो अब आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप आज के बाद सबनेटिंग किया नहीं करेंगे, आप शक्ल देख के जवाब दे दिया करेंगे। इसके 4 सबनेट बनाने हैं, ये वाले 4 बनेंगे, 8 बनाने, ये वाले 8 बनेंगे, ठीक है जी। 16 बनाने, ये 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है जी। तो वो मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले एक मिसाल दूं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए ना, मसला सामने आना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन मिले तो बंदे को खुशी होती है। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूं जी, वो ये है कि एक सवाल है 192.168.1.5 से लेकर 192.168.1.8 तक। ये जरा आईपी गिन के बताएं कितने बनते हैं इस रेंज में। 5 और 8 शामिल करना है, 5, 6, 7, 8, 4 आईपी बनते हैं। ये 4 आईपी एड्रेसेस है। ये कितने आईपी हैं? 4 आईपी एड्रेसेस है। अच्छा, एक और रेंज लिखता हूं, 192.168.4 से लेकर 192.168.7 तक। इनको गिने जरा, ये कितने हैं? ये भी 4 ही बनते हैं। 4 और 7 को गिनना है ना, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये भी 4 ही बनते हैं, ठीक है। यार ये एसी उतरवा के तो नहीं लग सकता। अच्छा, तो 4 से लेकर 7 भी 4 ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि अगर मैं आपको कहूं जी इनको डिनाई करें, ऊपर वाले 4 को, तो आप 4 लाइनें लिख के तो डिनाई कर ही सकते हैं, 4 लाइनें लिख के डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कहा, और नीचे वालों के लिए भी कहा जाए कि 4 से 7 को डिनाई करना है, तो इसके लिए भी 4 लाइनें अलग अलग लिख के डिनाई किया जा सकता है, आपको इसका सोल्यूशन आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि ये ऊपर वाला जो है ना, इसके लिए तो आपको मल्टीपल लाइनें लिखनी पड़ेंगी। आपके लिए आसान कर देता हूं, चले 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी। ऊपर वाले के लिए आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी, लेकिन नीचे वाला जो है ना, ये एक लाइन में ही हो जाएगा। नीचे वाला एक लाइन में हो जाएगा। क्यों? ये ब्रॉडकास्ट आईडी और ये नेटवर्क आईडी है। सबनेट छोटा होता है ना, सबनेट 2 आईपी वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 8 वाला भी हो सकता है। सबनेट तो छोटे छोटे साइज के भी होते हैं। ये एक सबनेट है जिसकी ये नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। जरा ब्रॉडकास्ट आईडी में से नेटवर्क आईडी माइनस तो करें। 192 माइनस 192 0, 168 168 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 4 3। ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क होगा और ये वाली नेटवर्क आईडी होगी। आप इसको नेटवर्क आईडी वाली जगह पे लिखें, यानी 192.168.1.4 और आगे लिखें 0.0.0.3 और इसके शुरू में आएगा डिनाई, वो जो आता होता है एक्सेस लिस्ट फलाना फलाना डिनाई। ये एक लाइन लिखने से 4, 5, 6 और 7 ये चारों आईपी क्या हो जाएंगे? डिनाई। ये एक लाइन लिखने से ये चारों डिनाई हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले 4 के साथ ये सलूक नहीं होगा। ऊपर वाले 4 को मैं एक लाइन में नहीं लिख सकता, और मैं वजह क्या बता रहा हूं, ये नेटवर्क आईडी नहीं है और ये ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं है। नीचे वाला है, नीचे वाला सबनेट है, नीचे वाला सबनेट है, ऊपर वाला सबनेट नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे बाकी बातें तो ठीक है,
मसला सिर्फ ये आ रहा है आपको कैसे पता चला है कि नीचे वाला सबनेट है और ऊपर वाला नहीं है। भाई यही तो जानना है, यही साइंस है और ये एक आर्ट है, ठीक है। तो यही आर्ट मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूं कि शक्ल देखेंगे आपके सामने तो इसी तरह ही आएगा ना, रेंज लिख दी जाएगी। रेंज को देख के आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी वैलिड सबनेट का हिस्सा है भी या नहीं है, ये आपको भी आना चाहिए और आ जाएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। शुरू करते हैं जी। इसके लिए एक चीज जरा नोट कीजिएगा, ये आप जब भी सबनेटिंग वगैरह करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं लिखता हूं 192.168.1.0/24, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है 255 तक जाता है। इसमें आईपी कितने होते हैं 254, क्लास ई का नेटवर्क है। मैं आपको अगर कहूं इसके 2 सबनेट बनाने हैं, ये पहला सवाल था सबनेटिंग का जो मैंने आपको कराया था, तो 2 सबनेट बनाने के लिए कितनी बिटें बढ़ानी पड़ती हैं, 2 सबनेट बनाने हैं, 1 बिट बढ़ाएंगे तो 2 सबनेट बन, 2 बिट्टे बढ़ाने से 4 सबनेट बनते हैं, तो 1 बिट बढ़ाएंगे 24 से 25 कर देंगे, तो इसके 2 सबनेट जो बने थे ऑलरेडी जो हम बना चुके हैं वो ये बने थे 1.0 नेटवर्क आईडी थी /25 के साथ, और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 127 थी, दरमियान में 126 आईपी थे, और दूसरा नेटवर्क कौन सा था 192.168.1.128/25, और ये खत्म कहां पे हो रहा था 255 पे, दरमियान में कितने आईपी 126, तो 126 126 वाले ये 2 सबनेट बने थे। सबनेटिंग का ये पहला सवाल था जो मैंने आप लोगों को कराया। जरा गौर करें, जब सबनेटिंग होती है ना तो टूटता ऑक्टेट है कोई ना कोई, ये पहले 3 ऑक्टेट्स पे देखें जरा, कोई चेंज नहीं आई, इधर भी इधर भी इधर भी, पहले 3 ऑक्टेट्स का कुछ भी नहीं बिगड़ा। चेंज कहां पे आ रही है, देखिए चौथा ऑक्टेट कहां से कहां तक था 0 से 255, 0 से 255 वाला एक नेटवर्क था, अच्छा भला आपने उसको 2 में स्प्लिट कर दिया है, 0 से 127 और 128 से 255। जब सबनेटिंग होती है ना तो असल में टूटता कोई ना कोई ऑक्टेट ही है, सबनेटिंग में टूटता कोई ना कोई ऑक्टेट ही है, और यहां पे चौथा ऑक्टेट टूट रहा है। अच्छा वाइल्ड कार्ड मास्क के वाले से बात करें, आप सब ने कहा पहले 3 ऑक्टेट इसके क्या है फिक्स सेम, तो वाइल्ड कार्ड मास्क फिक्स ऑक्टेट्स के लिए क्या होता है 0.0.0, ठीक है 0.0. पहले 3 ऑक्टेट क्या हो गए 0। अच्छा मैं आपको चौथे ऑक्टेट की अब कहानी सिखाने लगा हूं कि चौथा ऑक्टेट कैसे कैसे टूट सकता है। कौन से ऑक्टेट की कहानी सीखने लगे, ऑक्टेट नंबर 4 की। जो कहानी चौथे ऑक्टेट की है ना वही तीसरे की भी है, वही दूसरे की भी, और तकरीबन तकरीबन पहले की भी वही है। लेकिन पहले ऑक्टेट को तो आपको पता है हम अपनी मर्जी से नहीं तोड़ते, अयाना ने तोड़ के दे दिए हैं। अयाना ने भला कैसे तोड़ा था उसे, 0 से 127 क्लास ए, 128 से 191 बी, 192 से 223 सी, 224 से 239 डी, 240 से 255 ई, ऐसे तोड़ के दिया ना, और हमें मना कर दिया खबरदार इसको हाथ लगाया। तो हमारे लिए कौन से ऑक्टेट दिए तोड़ने के लिए, दूसरा तीसरा और चौथा, तो इन तीनों ऑक्टेट्स की कहानी बिल्कुल सेम है। मैं आपको चौथे ऑक्टेट से समझा देता हूं, ऑक्टेट नंबर 4। करना आपने इसके लिए कुछ यूं है आपने एक टेबल बनाना है, कुछ नंबर्स हैं, और ये टेबल जो है वो आपके जाने पहचाने है 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। हम आमतौर पे 128 पे ब्रेक लगा देते हैं, आज मैं 256 तक चला गया। इसके आगे भी तो है ना 512 1024, ये सिलसिला तो आगे तक जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब एक काम और करें, इसी टेबल को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मैं इसके ऊपर लिखने लगा हूं 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ये टेबल आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। ये जो चीज मैंने अभी तक लिखी है आप लिख लेंगे, कभी भी लिख लेंगे, जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे। 1 से लेकर 256 तक एक डायरेक्शन में और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, साथ है
कोई मुश्किल काम तो नहीं मैंने की, नंबर गेम है जी छोटी सी, ठीक है, एक पजल है जिसको आप सॉल्व करने लगे। ले जी यहां पे लिख रहा हूं 256 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 255 तक एक ब्लॉक बनता है, ग्रुप बनता है, एक नेटवर्क कह लें 0 से 255 वाला। 0 से 255 में कितने नंबर है, 256, कितने नंबर बनते हैं 256। और ये मैंने कितने ग्रुप बनाए हैं इसके, एक, ये एक ग्रुप है फ्रॉम 0 टू 2, एक सबनेट कह लें, एक नेटवर्क कह लें, एक ब्लॉक कह लें। तो 0 से 255 वाला यानी 256 नंबर वाला एक ब्लॉक, इसको यूं पढ़ना है 256 वाला एक, 256 वाला एक। लो जी ये ऑक्टेट है ना, एक 0 से 255 एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट तोड़ना है ना। अब इस ऑक्टेट की तोड़फोड़ शुरू करते हैं। तोड़फोड़ बेहंगम तरीके से आज तक कभी नहीं हुई, उसका एक उसूल है, तोड़फोड़ उसी उसूल के मुताबिक ही होती है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं ना तो आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं कि आप 128 वाले दो बना सकते हैं, 256 वाले एक को 128 वाले दो में तकसीम कर सकते हैं, और वो जो 128 वाले दो है ना वो हमेशा यही होंगे, 0 से 127 और 128 से 255, इसके अलावा ये और दो हो ही नहीं सकते। ऑक्टेट अगर कभी भी आपको कहा जाए ना ऑक्टेट को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो वो दो हिस्से हमेशा 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 यही होंगे। पूरा ऑक्टेट कैसा होता है, 0 से 255, और अगर इसको दो में तोड़ा जाए तो वो दो कैसे होंगे, 0 से 127 और 128 से 255। कभी भी ये नहीं हो सकता 0 से 126 और 128 से 127 से 255, ये हो ही नहीं सकता। ये बाइनरी है, बाइनरी में कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जो बनते हैं वही बनते हैं, हम अपना कॉम्बिनेशन इजाद कर ही नहीं सकते, मानते हैं ये बात। तो दो बनेंगे और वो दो यही वाले बनेंगे, 128 वाले दो, 128 वाले दो, 126 वाले दो नहीं हो सकते भाई, 125 वाले दो हो ही नहीं सकते, यही होंगे। अच्छा अगर आपने एक ऑक्टेट को चार में तोड़ना है तो कैसे, 64 वाले चार होंगे, और वो 64 वाले चार कैसे होंगे, 0 से 63, उसके बाद 64 से 127, 128 से 191 और 192 से 255। भाई इन चार के अलावा और चार हो ही नहीं सकते। एक ऑक्टेट अगर चार हिस्सों में टूटेगा तो वो चार हिस्से यही चार होंगे। अगर और आपने कुछ कर लिया तो वो आपकी इजाद होगी, आज तक ऐसा नहीं हो सका। एक ऑक्टेट के चार सबनेट यही होते हैं, एक ऑक्टेट को, पूरे ऑक्टेट को 256 नंबर्स को अगर चार में तकसीम करेंगे तो यही चार बनेंगे। फिर क्या होगा, और छोटा करना आप कहेंगे जी 32 वाले 8, 32 वाले 8, यानी 8 सबनेट बन जाएंगे या 8 ब्लॉक बन जाएंगे, 32 वाले 8 बन जाएंगे। 32 वाले 8 होंगे कौन से, अच्छा वो भी फिक्स है कि वो 8 होंगे कौन से, वो 8 होंगे 0 से 31, 32 से 63, 64 से 95, 96 से 127, 128 से 1, इसके अंदर अब आपने और 31 ऐड, ये 159, 160 से 191, 192 से 223, 224 से 255, ये बनते हैं 8। 32 वाले 8, तो 32 वाले 8 बन, ये ऑक्टेट के कितने टुकड़े हो गए, 8, 8 ही होंगे और यही वाले 8 होंगे, इनके अलावा नहीं हो सकते। अच्छा आप 16 वाले के अंदर क्या कहानी होगी जी, 16 वाले में 16 वाले 16 होंगे, 16 वाले 16, और वो किस तरह से होंगे, 0 से 15, 16 से 31, 32 से 47, 48 से 63, और ये सिलसिला चलते चलते 255 तक जाएगा, तो ये 16 बनेंगे। अच्छा 8-8 वाले 32, 8-8 वाले 32, अच्छा वो 8-8 वाले 32 कौन से होंगे, वो ये होंगे 0 से 7,
8 से 15, 16 से 23, 24 से 31, और ये सिलसिला भी चलते चलते कहां तक जाएगा। अच्छा, ये इससे अगला नंबर भी लिख लेता हूं, 32 से 39, और फिर 40 से 47, और खत्म होगी कहानी 255 पे। 4 4 वाले 64। अच्छा, वो होंगे कौन से, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि जरा पहचानने में आसानी रहे। 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19, ये सिलसिला खत्म होगा 252 से 255 पे। दो दो वाले कितने होंगे, 128, और वो होंगे कौन से, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, चलते चलते ये खत्म होगा 254 से 255। एक एक वाले 256, एक एक वाले कौन से होंगे, 0, ये सिंगल आईपी है जी, 0 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा 250। 0 से 255 तक कितने बनते हैं, 256। ऑक्टेट इनके अलावा और किसी तरह से टूट नहीं सकता, बस टूटा ऐसे ही टूटेगा। ऑक्टेट की तोड़ फोड़ का और कोई कानून मौजूद ही नहीं है, सिर्फ यही है। अच्छा, अब आपको मैं बात बताऊं, ये नई बात तो मैंने बताई नहीं है, तो आपको पहले से पता थी। वो कैसे, सबनेट एक होगा तो बड़ा होगा, छोटे होते बढ़ते जाएंगे तो साइज में छोटे होते जाएंगे। पहले एक था, साइज क्या था 256, आपने 2 कर दिए, साइज छोटा हो गया। आपने 4 सबनेट बना दिए, साइज और छोटा। आपने 8 बना दिए, साइज और छोटा हो गया। आपने 16 बना दिए, साइज और छोटा हो गया। आपने 32 बना दिए, साइज और छोटा हो गया। आपने 64 बना दिए, साइज और छोटा हो गया। आपने 128 बना दिए, साइज और छोटा हो गया। आपने 256 कर दिया, एक एक आईपी रह गया पीछे। सबनेट ज्यादा होते जाएंगे तो सबनेट का साइज छोटा होता जाएगा। ये नई बात तो नहीं, हमें पहले से ही पता है। अच्छा जी, अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीज एक नोट कर लें, जो नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये नेटवर्क आईडी है, ये नंबर नेटवर्क आईडी है, और ये ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, और ये सिंगल आईपी है। सिंगल आईपी में नेटवर्क ब्रॉडकास्ट नहीं होता, सिंगल आईपी इज सिंगल आईपी। और एक और पैटर्न नोट करें, नेटवर्क आईडी हमेशा एक इवन नंबर होगा और ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा एक ऑड नंबर होता है। आपके सामने इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। नेटवर्क आईडी हमेशा इवन नंबर होगा और ब्रॉडकास्ट आईडी ऑड नंबर होगा। ये रूल कभी गलत नहीं हो सकता। अब मुझे आप ये बताएं, वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकलता है? ब्रॉडकास्ट आईडी में से नेटवर्क आईडी माइनस करने से। ये कौन से ऑक्टेट को दिमाग में रख के तोड़ा था? चौथा। पहले 3 क्या थे? फिक्स, 0.0.0 था, ऐसे ही है। जरा इधर देखें, ब्रॉडकास्ट आईडी माइनस नेटवर्क आईडी, 255 माइनस 0, 255। यानी इस वाले ब्लॉक का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0.255। इस ब्लॉक में आ जाएं आप जरा, 0.0.0 तो आना ही है ना, क्योंकि पहले 3 ऑक्टेट तो हमने फिक्स माने हुए हैं, ये चौथा ऑक्टेट है। 127 माइनस 0, 127। 255 माइनस 128, वो भी 127 ही होता है। यानी इस पूरी कैटेगरी का वाइल्ड कार्ड मास्क सेम ही होगा, 0.0.0.127। अच्छा, अगली कैटेगरी में आए, 0.0.0.63 माइनस 0, 63, 127 माइनस 64, 63, 191 माइनस 128, 63, 255 माइनस 192, 63। इस पूरे खानदान की जो वाइल्ड कार्ड मास्क निकलेगा वो सेम हो गया, यानी इन चारों का वाइल्ड कार्ड मास्क सेम है। और आज के बाद कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, एक ट्रिक समझ आ रहा होगा। पहले वाली जो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है ना, वही वाइल्ड कार्ड मास्क होता है आपका। आगे चलें, 0 से 31 का बताएं, 0.0.0.31,
31, आगे 0.0.0.15, आगे 0.0.0.7, आगे 0.0.0.3, आगे 0.0.0.1, क्योंकि 1 माइनस 0, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, यही आता है। और सिंगल आईपी का 0.0.0.0, सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास हमेशा 0.0.0.0 ही होता है। अब मजेदार बात यह है, दुनिया में वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क है ही सिर्फ ये, और ये 9 नंबर है, 0, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255। इनके अलावा आपने कोई वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल लिया तो वो आपकी इजाद होगी। हाँ, और तो कोई हो ही नहीं सकता। नंबर ये होंगे, ये ऑक्टेट नंबर 3 में भी हो सकते हैं, ऑक्टेट नंबर 2 में भी हो सकते हैं, नंबर यही होंगे, यानी 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी भी यही होती है और उनका डिफरेंस भी हमेशा यही निकलेगा, हमेशा 256 वाला एक ही होगा, 128 वाले 2 ही होंगे, ठीक है जी, 64 वाले 4 होंगे। तो अगर ये होगा तो वाइल्ड कार्ड मार्क भी हमेशा यही आएगा, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात मैंने कही है कि ये आपके केस में चौथा ऑक्टेट था, ये यही नंबर तीसरे में भी आ सकते हैं और दूसरे में भी। पहले में आपकी मर्जी तो वैसे नहीं चलनी, उसको छोड़ दें, बाकी 3 ऑक्टेट्स के लिए ये वैलिड है। हर जगह पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल एड्रेसेस होते हैं, वो है, वो आगे चल के बता दूंगा, बट नॉर्मल रेंज यही है। आप छोड़े इस टेबल से, आपको फायदा क्या होना है वो बाद में देखते हैं, पहले मुझे बताइए टेबल बना लेंगे आप, कभी जरूरत पड़ी तो बन जाएगा, 1 से लेकर 256 और एक फिर दोबारा उल्टी साइड पे 1 से 256 तक लिखना है और उसके बाद ये रेंज बना लेनी है, सिंपल जमा ही करते जाना है ना, तो ये हम लिख लेंगे। अब अगला टास्क ये है, इस टेबल को इस्तेमाल कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेबल बनाना, टेबल का जहन में होना एक बात है, टेबल का इस्तेमाल जो है वो अगला चैलेंज है। तो टेबल के इस्तेमाल पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी यहां से, मैंने कहा था 5 से 8 और 4 से 7, तो मैंने आपको कहा था 5 से 8 में भी 4 आईपी हैं, 4 से 7 में भी 4 आईपी हैं। 4 से 7 को मैंने कहा था मैं एक लाइन में परमिट या डिनाई कर सकता हूं, लेकिन 5 से 8 को नहीं कर सकता। और मैंने वजह क्या बताई थी, मैंने कहा था नीचे वाला सबनेट है, ऊपर वाला नहीं है। तो आपके ज़हन में क्या आया था, आपको कैसे पता लगा कि नीचे वाला सबनेट है और ऊपर वाला नहीं है? तो मुझे ऐसे पता लगा, मैंने कहा यार ये 4 वाला ग्रुप है ना, ग्रुप 4 वाला है, और 4 वाला वैलिड ग्रुप दुनिया में हो ही वो सकता है 0 से 3, टेबल में देखें जरा, 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19, 20 से 23, 24 से 27, ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं, मुझे कैसे पता लगा था कि ये जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं इनमें से नीचे वाला वैलिड है, क्योंकि ये 4 से 7 है। टेबल बताओ, अच्छा वो टेबल याद रखना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं, 0 से 3, 4 से 7, आगे वो पूरा टेबल चलता जाएगा इस तरीके से। तो 4 से 7 है तो ठीक है, लेकिन अगर 5 से 8 है तो टेबल के मुताबिक ये वैलिड ब्लॉक तो कम से कम नहीं। तो आपको टेबल देख के फौरन पता लग जाएगा कि टेबल में पूरा पूरा फिट बैठ रहा है तो काम एक लाइन में हो जाएगा, नहीं बैठ रहा तो फिर मल्टीपल लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ये आपको पता है समझ कैसे आना है, जब ढेर सारी एग्जांपल्स हम करेंगे, एक आधी नहीं ढेर सारी एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ये ठीक से समझ आएगा। तो आगाज करते हैं। टेबल बनाना एक काम है, टेबल को इस्तेमाल करना असल काम है, असल आर्ट टेबल को यूज करना है, ठीक है जी। वो आपको सिखाता हूं और जरा थोड़ी देर के लिए दिमाग हाजिर रखिएगा और उसके बाद आप देखेंगे आपको बेहतरी महसूस होती हुई नजर आएगी। टास्क है 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.6 तक
को डिनाई करना है। सिर्फ सोर्स है, डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है। ये आईपी कितने बनते हैं टोटल? 1 से शुरू करना है और 6 तक जाना है। 1 से लेकर 6 तक हमने जाना है। ये हमारा टेबल जो है ना, जरा मैं उसके पास पास चला जाऊं ताकि मुझे पेज ज्यादा पलटने ना पड़े। ठीक है जी, ये टेबल है, इससे अगले पेज पे लिख देता हूं 192.168.1.1 से 192.168.1.6 तक। ये टोटल 6 आईपी बनते हैं जी। और इन 6 आईपीस को मैंने आपको क्या 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 करना है? डिनाई। इन 6 को डिनाई करना है। हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि एसीएल ऐसी बनाई जाए जिसमें सीक्वेंस कम से कम हो, कम से कम लाइनों में आपने ये टास्क मुकम्मल करना है। बकायदा एग्जाम्स में कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ लाइंस लिखी होती हैं कि आपका सोल्यूशन इतनी लाइनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपने कम से कम लाइन में इन 6 को क्या कर देना है? डिनाई। अच्छा, अब पहले मुझे ये बताएं, 6 वाला ब्लॉक होता है कोई? ब्लॉक तो सिंगल आईपी का होता है, 2 का होता है, 4 का होता है, 8 का होता है, 16 का होता है। 6 वाला तो नहीं होता। तो एक तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि मेरा सोल्यूशन एक लाइन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो, क्योंकि 6 वाला तो ब्लॉक ही नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इतने परेशान होते हैं और आप कहें लो जी अब 6 के लिए 6 ही लाइनें लिखनी पड़ेंगी, यानी 6 के 6 आईपी एड्रेसेस को सिंगल आईपी करके सिंगल लाइनें लिखूंगा 6 तो ये डिनाई होंगे। तो ये भी जरूरी नहीं है। आपका काम अभी भी कम लाइनों में हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है जरा मिलके करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इसका जो पहला एड्रेस है इवन है कि ऑड है? ऑड है। ऑड अमूमन ब्रॉडकास्ट आईडी होती है भाई। 1 पे ना कोई चीज खत्म हो सकती है, शुरू तो नहीं हो सकती। 1 पे कोई रेंज खत्म हो सकती है, 1 से हम शुरू नहीं कर सकते। 1 वाले को तो आप चुप करके अलग कर दें पहले, सिंगल आईपी, यानी ये तो आपको ना सिंगल आईपी के तौर पे लिखना पड़ेगा 192.168.1.1 0.0.0.0। इससे पीछे आपको पता है डिनाई सब कुछ क्या लवाजमात होते हैं, वो आप कर लेंगे पूरे। ठीक है जी, हाँ जी, हस्बे तौफीक हस्बे जायका। ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस आ गया और ये आगे वाइल्ड कार्ड मास्क जो कि सिंगल आईपी वाला। 6 में से एक को तो ठिकाने लगा दिया आपने, बाकी कितने बचे? 5। कहां से कहां तक? 2 से 6, 2 से 6 टेबल में आ जाए। और यहां जरा 2 को ढूंढे आप। 2 को, 2 या तो ये लिखा हुआ है, यानी 2 को आप सिंगल आईपी के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। और 2 कहां पे लिखा हुआ है? ये 2 से 3। इसके अलावा आपको 2 नजर नहीं आएगा कहीं और पूरे टेबल में, ऐसा ही है, साथ है 2 इसके अलावा और कोई नहीं। यानी 2 को या तो सिंगल आईपी के तौर पे आप डिनाई या परमिट कर सकते हैं, या 2 से 3 का ब्लॉक बन सकता है। मुझे बताएं 2 से 3 का ब्लॉक बनाने में हमें फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। आपने 6 तक जाना है। 2 और 3 के लिए 2 की बजाय अगर एक लाइन में काम हो जाए तो अच्छा नहीं है? अच्छा है, बिल्कुल ठीक है जी। तो 2 से 3 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 2 से 3 का कैलकुलेट किस लिए करना है? आपने ये लिखा हुआ है 0.0.0.1। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है जी, तो आप इसको यूं लिखेंगे 192.168.1.2। 2 को हमने नेटवर्क आईडी वाली जगह पे लिखा है और 0.0.0.1 उसका क्या बनेगा? वाइल्ड कार्ड मास्क। ये बनेगा उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है जी, इस एक लाइन का नतीजा क्या निकलेगा? 2 आईपी डिनाई हो जाएंगे। इसके शुरू में हमने आपको पता ना डिनाई लिखना है, इधर भी डिनाई, इधर भी डिनाई। ठीक है, तो 2 से कितना और आगे जाना है आपने? 1 नंबर और आगे जाना है, तो 2 से 3 हो जाएगा ये। ठीक है, पहले 3 ऑक्टेट तो इसके क्या रहेंगे? फिक्स। लेकिन चौथा ऑक्टेट 2 से 1 और आगे बढ़ेगा, 2 से 3 तक चला जाएगा। 6 में से कितने आईपीस का बंदोबस्त हो चुका है? 3 का। 1 का भी हो गया है, 2 का भी हो गया और 3 का भी हो गया। 3 आईपीस का बंदोबस्त हो गया। कितनी लाइनों में? 2 में। बड़ी अच्छी बात है। बचा कौन अब? 4 से 6, 4 5 और 6, 4 5 और 6।
4 को जरा ज़हन में रखें, 4 इस टेबल में ये भी लिखा हुआ है सिंगल आईपी, 4 से 5 का भी ब्लॉक है और 4 से 7 का भी है। 4 से 7 वाले में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 को सिंगल आईपी में भी कर सकते हैं और 4 से 5 का ब्लॉक भी बना सकते हैं। फायदा किसमें है? 4 से 5 का ब्लॉक बनाने में फायदा है, 4 से 5 का ब्लॉक बनाने में फायदा है। तो हम लिखेंगे जी डिनाई 192.168.1.4 0.0.0.1। 4 से 5 का ब्लॉक असल में वही है जो 0 से 1 है, 2 से 3 है, 4 से 5 है। वाइल्ड कार्ड मार्क्स यही आएगा, 5 - 4 1, 3 - 2 1, 1 - 0 1। तो इस एक लाइन में कितने डिनाई हो जाएंगे? 2। कौन कौन? 4 और 5। पीछे रह कौन गया? 1, 6 वाला। उसको अब आप सिंगल आईपी के तौर पे लिख लें, होस्ट भी यूज कर सकते हैं और 192.168.6 0.0.0.0 सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मार्क्स हमेशा यही होता है। आईपी कितने थे? 6। कितनी लाइनों में काम हो गया है? 4 में। 2 लाइनें आपने बचा ली हैं। यहां आप ये कह सकते हैं कि जिन हाथों से मैंने 4 लाइनें लिख ली है ना, मैं 6 भी लिख लूंगा, बहुत तो ठीक है। लेकिन जिन हाथों से अगर आपको 1000 लाइन लिखनी हो और 600 में काम हो जाए तो आप 600 लाइनें ही लिखेंगे, 400 लाइनें आपकी बच जाएंगी। ठीक है, तो आप परसेंटेज को देखें, ना कि ये देखें कि अभी 2 लाइनें कम हुई तो है ना जी, 6 तो नहीं लिखनी पड़ी। अच्छा, एक लाइन आपको और यहां लिखनी पड़ेगी, उसको गिनती में ना लाएं, वो तो आपको पता है, परमिट एनी, क्योंकि आपको कहा था इन्हें डिनाई करना है, बाकियों को नहीं करना, तो बाकियों को परमिट एनी आपको करना पड़ेगा। हमेशा आप लोग याद रखें, एसीएल में सॉल्यूशन आपको एक से ज्यादा मिलेंगे और सारे सॉल्यूशन होंगे ठीक, लेकिन आपने जाना है बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर, आपने जाना है बेस्ट सॉल्यूशन पे। ये जो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया, ये अभी भी बेस्ट नहीं है, इसका इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मौजूद है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इसका इससे भी अच्छा, यानी एक लाइन और कम हो जाए ना अगर किसी तरीके से, तो वो सॉल्यूशन हम इससे बेहतर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, मैं आपको लिख के दिखाता हूं इसी का एक और सॉल्यूशन। पहले लिख रहा हूं, समझ बाद में आएगी, लिख लेता हूं एक दफा। एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी, 6 कर लें, नंबर तो कोई भी हो सकता है एसीएल का। आगे लिख रहा हूं परमिट 192.168.1.0 0.0.0.0। मैंने आपको कहा था समझ फौरन नहीं आएगी, ठीक है, तो जरा दिमाग पे ज्यादा जोर अभी नहीं देना आपने, पहले मैं लिख लूं 192.168.1.7 0.0.0.0 एक्सेस डैश लिस्ट 6, ठीक है जी, एक्सेस डैश लिस्ट 6 डिनाई 192.168.1.0 0.0.0.7 एक्सेस डैश लिस्ट 6 परमिट एनी। कितनी लाइनें हैं इसमें टोटल? 4। पीछे वाले में कितनी थी? 5। परमिट एनी को डाल के 5 बन गई। यहां परमिट एनी समेत कितनी है? 4। एक लाइन भी अगर उससे कम हो जाए तो ये सोल्यूशन उससे अच्छा होगा। ये सोल्यूशन एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो पीछे वाला कर रहा था। टारगेट क्या था? 1 से 6 को डिनाई करना है, 1 से 6 को डिनाई करना है। ले जी, अब आपको एक और आइडिया देता हूं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज्यादा बेहतर तरीका। आपको जब कोई रेंज दी जाती है ना डिनाई करने के लिए, आपको जब कोई रेंज दी जाती है डिनाई करने की, आपने देखना है क्या कोई ऐसा बड़ा ब्लॉक है जिसमें रेंज के सारे आईपी कवर हो रहे हो। आपकी रेंज क्या थी? 1 से 6। मुझे बताएं 1 से 6 0 से 255 में है कि नहीं है? है, लेकिन फालतू एड्रेसेस ज्यादा हैं। 1 से 6 0 से 127 में भी है, लेकिन फालतू एड्रेस ज्यादा है। ये 0 से 63 में भी है, ये 0 से 31 में भी है, ये 0 से 15 में भी है, 1 से 6 0 से 7 में भी है, लेकिन सबसे कम फालतू एड्रेस 0 से 7 में है। ये जो 0 से 7 वाला ब्लॉक है, इसमें सिर्फ 2 फालतू एड्रेस हैं, 0 वाला और 7 वाला, 0 वाला और 7 वाला। अब आप मेरे सॉल्यूशन पे जरा गौर करें और अब देखें मैंने क्या किया है। मैंने पहली लाइन में क्या किया था,
मैंने जीरो वाले को एज सिंगल आईपी परमिट करा दिया, और फिर मैंने उससे अगली लाइन में क्या किया है, मैंने 7 वाले को भी एज सिंगल आईपी परमिट करवा दिया। 0 और 7 क्या हो गया, परमिट। फिर तीसरी लाइन में मैंने क्या कहा है, तीसरी लाइन में मैंने 0 से लेकर 7 वाला पूरे का पूरा ग्रुप डिनाई करा दिया। ये 0 से 7 वाला पूरा ग्रुप नहीं, चौथा ऑक्टेट देखें कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 7 तक। वैलिड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो तीसरी लाइन में मैंने कहा 0 से 7 सबको क्या कर दो, डिनाई। अब रूल आपने आज ही पढ़ा था कि 0 वाला और 7 वाला तो पहले ही परमिट हो गया है, पहले ही परमिट हो गया है। अब नीचे आप कह रहे हैं 0 से 7 को डिनाई कर दो, सिस्टम क्या कहेगा, वो कहेगा 0 और 7 को तो भाई साइड पे कर दो ना, उनको तो मैंने पढ़ना ही नहीं है। बाकी कौन बचा, 1 से 6, वो कहेगा मैं 1 से 6 को क्या कर देता हूं, डिनाई कर देता हूं। तो 1 से 6 क्या हो जाएगा, डिनाई। ये ज्यादा बेहतर आइडिया है कि जो रेंज दी जाए, कोई एक ऐसा ब्लॉक ढूंढ ले जिसमें वो पूरा पूरा फिट आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद उसमें से जो फालतू एड्रेसेस है ना, उन्हें पहले परमिट करवा लें और बाद में पूरे का पूरा ब्लॉक डिनाई। वो थोड़ा बहुत समझ आया, नहीं आया ना, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, हाँ रिवाइज होके होगा। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वो कह रहे सर रिवाइज करेंगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल रिवाइज करने से आएगा और मजीद एग्जाम्पल्स करने से आएगा। मजीद इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, ऐसे नहीं। और मजीद एग्जाम्पल्स आपको कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। क्यों, मेरी मजबूरी है, कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। तो इसकी मैं आपको मजीद एग्जाम्पल्स अभी करवाता हूं, ठीक है। मेरा ख्याल है आप अभी ब्रेक कर लें, क्योंकि अभी मैंने करा दी मजीद एग्जाम्पल, तो जैसे ये समझ नहीं आया वैसे वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अब क्योंकि 1.25 घंटा आप पढ़ चुके हैं ब्रेक के बाद, तो मजीद आप पे बोझ अभी नहीं डलना चाहिए, ठीक है। आप जरा ब्रेक कर लें। आपने ना 1:45 आ जाना है, क्योंकि मैंने इसकी एग्जाम्पल भी करानी है, मैंने ACL में रेंज ब्लॉक करके लैब भी करानी है इसकी, ठीक है जी। तो फिर 1.25 घंटा हम और पढ़ लेंगे ब्रेक के बाद। आप भी 1:45 पे वापस आ जाइएगा, 1:45 में मुलाकात होती है।